हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग अपनी डॉटर को बचाकर वापस से स्पिरिचुअल डोमेन आ गया था और स्पिरिचुअल डोमेन आते साथ ही हेवनली गार्डियन भी इस जगह पर आ गया। अब हेवनली गार्डियन को देखते साथ ही लिनफेंग इसे सबक सिखाने के लिए इमोर्टल्स के ग्रेवयार्ड की पावर्स को कंबाइन करके उसे यूज करने लगा, जिस वजह से लिनफेंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब लिनफेंग धीरे धीरे फ्लाई करके आसमान में आ जाता है, जो देखकर तो लिनफेंग की दोनों बेटियां काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे डैडी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, वो तो व्हील ऑफ वर्ल्ड से भी नहीं डरते। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही कूल तरीके से अपनी पावर्स को फ्लेक्स कर रहा था, जिस वजह से हेवनली गार्डियन लिनफेंग से कहने लगा, क्या तुम अब मुझसे भी फाइट करोगे? तुम्हारी जरूरत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या तुम्हें पता नहीं किसी और वर्ल्ड के ट्रेजर्स को इस जगह पर लाना मना है? अगर तुम्हें इस जगह पर रहना है तो तुम्हें यहाँ के कानून को मानना होगा। तुम स्पिरिचुअल डोमेन के ट्रेजर्स और रिसोर्सेज का यूज करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअल डोमेन में किसी और वर्ल्ड के रिसोर्सेज के साथ आओगे तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जो सुनकर लिनफेंग अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा, अच्छा ऐसा है क्या? अब लिनफेंग के ऑरा को देखते ही हेवनली गार्डियन बहुत ही हैरान हो गया। वो लिनफेंग से कहने लगा, तुम तो कुछ ही महीनों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इन चंद महीनों में इमॉर्टल किंग लेवल तक पहुंच जाओगे। जहाँ तक मुझे याद है तुम कुछ महीने पहले वर्चुअल गॉड जेलम पर भी नहीं थे, लेकिन आज के दिन तुम्हारी पावर इमॉर्टल किंग लेवल तक की है। चलो अब बताओ कि तुमने ऐसा कौन से एलेक्सर्स को यूज किया जिसकी वजह से तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। मुझे पक्का यकीन है कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन रियल नहीं, इसमें जरूरी कुछ झोल झाल है। जिस पे लिनफेंग कहने लगता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम खुदा का टेस्ट क्यों नहीं कर लेते कि मेरी पावर्स रियल है या फिर फेक? जो सुन के तो हेवनली गार्डियन सोच में पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसका अंदाजा गलत निकला तो फिर तो लिनफेंग उसे कूट कर रख देगा। इस वजह से वो तुरंत ही अपना माइंड बदलते हुए लिनफेंग से कहने लगता है, तुम्हारे पीछे जो दोनों बच्चियां हैं वो स्पिरिचुअल रियलम से बिलोंग करती है और उसके अंदर मुझे तुम्हारा ही खून महसूस हो रहा है। इस वजह से तुम यहाँ पर रह सकते हो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं। चाहे तो तुम दूसरे वर्ल्ड के ट्रेजर्स का भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि तुम इनका यूज करते हुए स्पिरिचुअल डोमेन को डिस्ट्रॉय ना कर दो, क्योंकि इस जगह पर मुझे स्पिरिचुअल डोमेन को बैलेंस करने के लिए ही रखा गया है। अगर मैं इसमें नाकाम हो गया तो ये फिर मेरे लिए बहुत ही बुरी बात साबित होगी। अब हेवनली गार्डियन को इतनी जल्दी अपना मन बदलते हुए देखकर शाओटियन उससे कहने लगता है, तुम तो एक व्हील ऑफ वर्ल्ड हो जो कि डाव ऑफ हेवन से चलता है, लेकिन तुम इतना ज्यादा डरपोक निकलोगे मुझे पता नहीं था। कम से कम तुम्हारी पोजीशन को देखते हुए तुम्हें एक ट्राई तो करना ही चाहिए था। सच में मुझे लगता था कि व्हील ऑफ डाव बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता होगा, लेकिन तुम तो व्हील ऑफ डाव के नाम पर धब्बा हो। आज से पहले मैंने कहीं पर भी तुम जैसा डरपोक नहीं देखा। अच्छा हुआ तुमने पीछे हटने का सोचा, क्योंकि पीछे हटने में ही तुम्हारी भलाई है। अदरवाइज अगर तुम मेरे मास्टर के साथ फाइट करते फिर तुम्हें मुझसे भी निपटना होता, और तुम तो जानते ही हो कि मैं एक बहुत ही खतरनाक डीमन हूँ। अगर एक मर्तबा मैं गुस्से में आ गया तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मुझे तो ये तक पता नहीं रहता कि मुझे किससे फाइट करना है और किससे नहीं। मुझे बस गुस्से में यही समझ आता है कि तुम्हारे सामने जो कोई भी हो उसे किल कर दो। शाओटियन की बड़ी बड़ी बातों से तो ये हेवनली गार्डियन भी घबरा गया। वो शाओटियन से कहने लगता है, तुम्हें उतना आगे जाने की जरूरत नहीं, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरा काम तो बस इस वर्ल्ड के बैलेंस को बनाए रखना है, और वैसे भी हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, इस वजह से हमें बेमतलब में फाइट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर शाओटियन कहने लगता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जाओ आज के दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि शाओटियन का दिल बहुत ही बड़ा है। वैसे भी हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगली बार तुमसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मुझे खुद आकर तुमसे मिलना होगा, तो फिर उस मर्तबा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनके तो लिनफेंग ने भी अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि हेवनली गार्डियन जितना लिनफेंग की पावर्स को देखकर नहीं डरा, उससे ज्यादा तो शाओटियन की फेकम फाक से डर गया। शाओटियन को खामोश कराने के बाद लिनफेंग हेवनली गार्डियन से कहने लगता है, स्पिरिचुअल डोमेन को लेकर मेरे कोई बुरे इंटेंशंस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र रह सकते हो। मैं जानबूझकर इस वर्ल्ड के बैलेंस को नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन याद रहे अगर तुमने नेक्स्ट टाइम मुझे परेशान करने की कोशिश की और मेरे मामलों में दखल अंदाजी की तो फिर तुम मुझे रूड होने के लिए ब्लेम ना करना। तो हेवनली गार्डियन कहने लगा था, मुझे पता है कि तुम राइटियस पाथ को फॉलो करते हो, इसलिए तुम कभी भी बेमतलब में स्पिरिचुअल डोमेन के लोगों को सप्रेस नहीं करोगे और यहाँ के बैलेंस को नहीं बिगाड़ोगे। जो कहने के बाद हेवनली गार्डियन फौरन से कल्टी मार लेता है। अब हेवनली गार्डियन के यहाँ से चले जाने के बाद लिनफेंग की डॉटर्स तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी, डैडी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनके सामने तो हेवनली गार्डियन भी ना टिक सका। अभी तक तो डैडी ने अपनी पावर्स को भी यूज नहीं किया, मगर हेवनली गार्डियन डर के मारे भाग गया। अब हेवनली गार्डियन का मामला निपटाने के बाद लिनफेंग अपनी दोनों बेटियों के पास आ गया, जहाँ पर आने के बाद वो अपने व्हाइट गेट का यूज करके इस जगह से शिहाओ क्लैन के जाने का पोर्टल ओपन कर देता है और अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि चलो अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहे हैं। जो कहने के बाद ये सभी पोर्टल के अंदर चले गए, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शिहाओ क्लैन के शिहाओ डुन के ऊपर आता है, जो कि हेड की पोजीशन पर बैठा हुआ था। इसी वक्त उसकी डॉटर उसे बताने लगी कि हुआंगफू किंगटियन और मेंग कियानकुई की शादी हो रही है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये एल्डर शिहाओ डुन से कहने लगा था कि हमें पता चला है कि मेंग कियानकुई लिनफेंग की वुमेन है, इसलिए मुझे लगता है कि वो जरूर यहाँ पर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि वो हमसे भी बदला लेने आए। जिस पर दूसरा एल्डर कहने लगता है, लिनफेंग की स्ट्रेंथ सच में बेमिसाल है, अगर उसे कुछ और वक्त दिया गया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इतना कि हम उसे कभी भी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इस मैरिज सेरेमनी का फायदा उठाकर हुआंगफू फैमिली के साथ अपना अलायंस क्रिएट कर लेना चाहिए, जिसके बाद हमारे लिए लिनफेंग को रोकना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसपे शिहाओ डुन कहने लगता है, हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लिनफेंग बहुत ही खतरनाक है, उसे रोकने के लिए हमारे पास कोई बैकअप सपोर्ट होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं और मेरी डॉटर उस सेरेमनी को अटेंड करने जाएंगे, जिसके बाद उस लिनफेंग का भी कोई हल निकालेंगे। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह
पर लिनफेंग अपीयर हो गया, जो शियाओडुन से कहने लगा तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा मामला हल करने के लिए मैं खुद तुम्हारे पास आ चुका हूँ। अब लिनफेंग की आवाज सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और उसके चेहरे पर डर के आसार साफ साफ नजर आने लगे। अब वो फौरन से अपने सभी लोगों के साथ हॉल से बाहर आ गया, जहाँ पर उसे अपने सामने लिनफेंग दिखाई देता है, जहाँ पर लिनफेंग की पावर्स को सेंस करके तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो कहने लगता है तुम तो वर्चुअल गॉड जेल में भी पहुंच चुके हो। तभी लिनफेंग के ग्रैंडफादर शियाओडुन से कहने लगे थे लास्ट टाइम के वॉर से भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, काश के तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती तो आज तुम्हारे पास जिंदा रहने के कुछ चांसेस होते, लेकिन अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के कोई भी चांसेस नहीं, तुम चाहकर भी जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें मरना होगा। जो सुनकर ये एल्डर गुस्सा हो गया। वो गुस्से में लिनफेंग से कहने लगा भले ही लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन अभी भी उसकी मदर हमारे कब्जे में है, इसलिए जो कोई भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी मदर मारी जाए। अब अपनी मदर का सुनते ही लिनफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि लिनफेंग के गुस्से से यहाँ का वेदर चेंज हो जाता है और इस जगह पे डिवाइन लाइटनिंग आ जाती है, जो कि आते साथ ही सीधा इस एल्डर को हिट करके इसे यहाँ पर खत्म कर देती है। अब लिनफेंग के क्रूअलनेस को देखकर शियाओड उनकी फट गई। वो फौरन से अपने लोगों से कहने लगा जल्दी से एंसेस्ट्रल बीड को एक्टिवेट करो और इस जगह पर एंसेस्टर को समन करो, क्योंकि हम लोग चाहकर भी लिनफेंग को नहीं रोक सकते। अगर कोई है जो लिनफेंग को रोक सकता है तो वो सिर्फ हमारे एंसेस्टर है। अब इन लोगों को एंसेस्ट्रल बीड एक्टिवेट करता हुआ देखकर शाउटियन लिनफेंग से कहने लगा मास्टर ये लोग बस 3 जन है जिनको कि आप बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो, तो फिर आप इन लोगों को एंसेस्ट्रल बीड एक्टिवेट करने क्यों दे रहे हो। शाउटियन के इस सवाल का लिनफेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त इस जगह पर शियाओ क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर की स्पिरिट समन हो गई, जिसको देखते साथ ही शियाओडुन उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा था एंसेस्टर ये मॉन्स्टर हमारे क्लैन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आज आपको हमारे क्लैन के लिए इसे मारना ही होगा। उसी वक्त ये एंसेस्टर लिनफेंग की कल्टीवेशन पावर को देखकर हैरान हो गया। वो हैरानी से कहने लगा ये तो ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर है। गाइस अभी के लिए आप इस एंसेस्टर की बातों से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो शियाओडुन ने कहा कि लिनफेंग वर्चुअल गॉड जेलम में इंटर कर चुका है, लेकिन ये एंसेस्टर कह रहा है कि लिनफेंग ट्रू गॉड जेलम का एक कल्टीवेटर है। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों का कहना बिल्कुल सही है। लिनफेंग वर्चुअल गॉड जेलम में भी और ट्रू गॉड जेलम में भी है। दरअसल बात यह है कि लिनफेंग की फिजिकल कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड जेलम की है और जो लिनफेंग की सोल कल्टीवेशन है वो ट्रू गॉड जेलम के पीक की है, यानी कि 9th लेवल ऑफ ट्रू गॉड जेलम। बस फर्क इतना है कि अभी के लिए ना ही ये एंसेस्टर ना ही शियाओडुन लिनफेंग की करंट कल्टीवेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि शियाओडुन और शियाओडुन के एंसेस्टर की पावर सभी के लिए लिनफेंग की कल्टीवेशन का पता लगाने के लिए इनफ नहीं। अब शियाओडुन का एंसेस्टर लिनफेंग से कहने लगा था भले ही अभी के लिए ये मेरी रियल बॉडी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुम्हें नील डाउन करने पर मजबूर कर सकता हूँ। गाइस वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लिनफेंग ट्रू गॉड जेलम के इनिशियल लेवल पर है, मगर उसी वक्त शाउटियन उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहने लगा था अभी के लिए तो तुम मुझसे भी फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस स्पिरिट को छोड़ दूं, तो तुम फौरन से अपने घुटनों में आकर अपने इस रवैये के लिए मास्टर से माफी मांगो, वरना फिर मैं तुम्हारा ऐसा हल करूंगा कि तुम पछताने पर मजबूर हो जाओगे। इधर हम लिनफेंग को देखते हैं जिसके पास फालतू में टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए वो फौरन से जाकर एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि शियाओ क्लैन का एंसेस्टर एक बैरियर बनाकर ब्लॉक करने लगा। अब भले ही शियाओ क्लैन का एंसेस्टर लिनफेंग के इस अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो गया हो, मगर लिनफेंग की जो थंडर एनर्जी थी वो सीधा जाकर शियाओडुन की डॉटर के ऊपर हिट हो जाती है, जिसके कारण उसकी डॉटर एक ही झटके में मारी जाती है। उसे तो यहाँ पर तड़पने का भी मौका नहीं मिलता। अब अपनी बेटी की इस हालत को देखकर शियाओडुन पूरी तरह से टूट जाता है। वो उसे पुकारते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब तो उसकी बेटी की जान जा चुकी थी, इसलिए वो चाहे कितनी भी उसे उठाने की कोशिश कर ले वो अब उठने से नहीं रही। लिनफेंग की ऐसी खतरनाक थंडर पावर को देखकर तो शियाओडुन के होश ही उड़ गए। अब उसे अपनी आंखों में अपनी मौत नजर आने लगी। वो समझ चुका था कि अब उनका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इधर हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल का यूज करते हुए शियाओ क्लैन के एंसेस्टर की स्पिरिट को खत्म कर देता है। साथ ही साथ लिनफेंग उसी स्वॉर्ड से शियाओडुन और उसके साथी एल्डर का भी काम तमाम कर देता है, जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करके अपनी मदर को ढूंढने लगा। तभी उसे एक सीक्रेट चैम्बर में उसकी मदर दिखाई देती है, जिनको की काफी सारे हैवी चैनों से जकड़कर कैद किया गया था। इसलिए अब लिनफेंग फौरन से अपनी मदर के पास आकर सबसे पहले तो उन्हें इन चैनों से आजाद करवाता है, और फिर वो अपनी मदर की इस हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। उसी वक्त लिनफेंग की मदर अपने फादर को अपने सामने देखकर कहने लगी थी फादर, तो उसके फादर उसे बताने लगे थे कि ये जो नौजवान इंसान है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा लिनफेंग है। अब अपने बेटे लिनफेंग को देखने के बाद वो फौरन से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई और सीधा लिनफेंग के गले लग जाती है। तो लिनफेंग भी काफी ज्यादा इमोशनल होकर उनसे कहने लगा था मदर मुझे माफ कर दीजिए, मैं वक्त पर आकर आपको बचा नहीं पाया, जिस वजह से आपको इतना सब कुछ सफर करना पड़ा। अब यहाँ के माहौल को इमोशनल होता हुआ देखकर लिनफेंग के ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जिसके बाद लिनफेंग अपनी मदर से कहने लगा था सबसे पहले तो मैं आपकी इंजरीज को हील करता हूँ, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। जो कहने के बाद हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी मदर की सारी इंजरीज को हील कर चुका। इसी वक्त वो इस जगह पर अपनी दोनों बेटियों को निकालते हुए उनसे कहने लगा कि ये देखो ये है तुम्हारी ग्रैंड मदर। जो सुनते ही लिंगर और फेंगर जाकर सीधा अपनी ग्रैंड मदर से लिपट गए। तो लिनफेंग की मदर भी इन दोनों बच्चियों को लाड करते हुए कहने लगी थी ये दोनों बच्चियां तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, यकीनन इन्हें पैदा करने वाली इनकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। अब अपनी मदर का सुन के फेंगर कहने लगी थी वो युआनमिंग पैलेस में कैद है, साथ ही साथ उन्होंने हमारे ब्रदर को भी कैद कर रखा हुआ है। तो लिनफेंग कहने लगा था तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कल सुबह युआनमिंग पैलेस जाऊंगा और उन कमीनों से इन सब चीजों का हिसाब लूंगा। लिनफेंग का ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर युआनमिंग पैलेस पे कियानकुई के मॉम और डैड के ऊपर आता
है, जहाँ पर कियानकुई की मदर अपने हस्बैंड से कह रही थी कि कियानकुई इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इमोशनल होकर कुछ गलत कर बैठे। जो सुन के वो पीते हुए कहने लगे थे, मैं इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एंसेस्टर ने ना सिर्फ इस जगह को सील किया है बल्कि टियानकी को भी कैद कर दिया है। इसलिए अगर मैं कुछ भी यहाँ पर जल्दबाजी में करने की कोशिश करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इस चीज का गुस्सा टियानकी के ऊपर निकाले। अब वो अपने आप को कोसते हुए कहने लगे थे, ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, अगर मैं वक्त रहते ही ट्रू गॉड जेलम पर पहुंच जाता तो आज मेरी बेटी और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ये सब ना होता। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी उनका जेट टोकन चमकने लगा, तो वो कहने लगे थे फाइनली वो आ गया। गाइस अभी के लिए हमें ये नहीं पता कि कियानकुई के फादर लिनफेंग की बात कर रहे हैं या लिनफेंग के फादर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिन शाओटियन यानी कि लिनफेंग के फादर के ऊपर आ गया, जो किसी दूसरे वर्ल्ड में एक कॉफिन के ऊपर बैठकर किसी सुप्रीम डिवाइन ट्रेजर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो जैसे ही इसे रिफाइन कर लेते हैं तो वो कहने लगे थे फाइनली अब जाकर मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। गाइस अभी के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लिनफेंग के फादर ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी मेमोरीज लॉस हो चुकी थी और वो इस सुप्रीम डिवाइन वेपन को अपनी मेमोरीज को रिकवर करने के लिए ही रिफाइन कर रहे थे। अब जैसे ही उनकी मेमोरीज रिकवर हो गई और उन्हें पता चल गया कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं और उनका किन किन लोगों के साथ रिलेशन है, तो वो फौरन से उठ खड़े हुए और इस जगह पर एक पोर्टल ओपन करते हुए कहने लगे थे अब वक्त आ चुका है कि अपने लोगों से मिला जाए। गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिनफेंग के फादर की क्या मिस्ट्री है, आखिर उनकी मेमोरीज लॉस कैसे हुई, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ लिनफेंग के फादर एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। अगर मैं उनकी पावर का एक छोटा सा नमूना बताऊं तो वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि बस वो चुटकी बजाते ही व्हील ऑफ वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं, वो भी एक नहीं कई सारे व्हील ऑफ वर्ल्ड को। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि लिनफेंग के फादर इतने ज्यादा पावरफुल है तो उनका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि लिनफेंग के फादर की कल्टीवेशन लेवल क्या है तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना ताकि आप 10,000 वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना कर सको।